नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गौरव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक पर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैंने पिछले वीडियो में विलियम शेक्सपियर की ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी मैकबेथ को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे विलियम शेक्सपियर की एक और ट्रेजेडी। जी हाँ, एक और ट्रेजेडी, जूलियस सीजर, जिसे ट्रेजेडी के रूप में जानते हैं। और ट्रेजेडी के साथ साथ जूलियस सीजर को रोमन प्ले के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि इस प्ले को रोम में सेट किया गया है, इस प्ले का सेटिंग रोम में किया गया है 44 BCE में, जब रोम में राजनीतिक उथल पुथल हो रहे थे, उथल पुथल या राजनीतिक तनाव का माहौल था। तो उस दौरान इस प्ले को सेट किया गया था। तो सबसे पहले बात करेंगे जूलियस सीजर का फुल टाइटल। तो द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। तो सारे कैरेक्टर्स के साथ साथ कहानी की थीम को भी समझेंगे। तो चलिए चलते हैं विलियम शेक्सपियर की एक और ट्रेजेडी जूलियस सीजर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है जूलियस सीजर, जो इस कहानी का नायक है। जी हाँ, जूलियस सीजर अभी अभी सारांश समझते हैं इसका। जूलियस सीजर जो पॉम्पे नाम के को रूलर को हराता है सिविल वार में, और जब वो रोम वापस आता है तो लोग इसका भव्य स्वागत करते हैं और ऐसा अनुमान लगाते हैं कि जूलियस सीजर ही रोम का अगला सम्राट बनेगा। लेकिन जूलियस सीजर के मन में अभी भी ऐसा कोई भी सवाल नहीं, ऐसा कोई भी इच्छा नहीं था कि वह रोम पर राज करे या फिर सम्राट बनकर एंजॉय करे। लेकिन लोगों का ये अनुमान था। उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो जूलियस सीजर से चलते थे और जो षड्यंत्र रच करके जूलियस सीजर की हत्या कराते हैं। तो देखते हैं कैलिफोर्निया, जो जूलियस सीजर की वाइफ है, यह एक बुरा सपना देखती है। उस दौरान 15 मार्च की एक भविष्यवाणी हुई थी जूलियस सीजर के से कहा गया था, एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, ज्योतिषी ने बोला था कि 15 मार्च को जूलियस सीजर को घर से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन जूलियस सीजर ने कहा, मैं इन सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। कैलिफोर्निया 15 मार्च को पूरा सपना देखती है और जूलियस सीजर को वार्न करती है कि वह घर पर ही रहे, बाहर न जाए। लेकिन कैसियस के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसियस जो ब्रूटस को अपनी तरफ मिलाता है। ब्रूटस एक वफादार है, लेकिन जितना वफादार यह जूलियस सीजर का है, उससे ज़्यादा वह रोम के लिए जान छिड़कता है, यानी रोम को पसंद करता है, रोम के लिए कुछ भी कर सकता है। तो कैसियस ने सोचा सबसे पहले जूलियस सीजर को मारने के लिए ब्रूटस को मिलाना जरूरी है, ब्रूटस को अपने षड्यंत्र में शामिल करना जरूरी है। तो वह जूलियस सीजर के प्रति ब्रूटस को उकसाता है और कहता है कि ब्रूटस जूलियस सीजर सम्राट न बने, क्योंकि सम्राट बनने के बाद वह रोम की रक्षा नहीं करेगा, वह रोम को डराएगा, रोम को डरा कर रखेगा और रोम के लोगों को परेशान करेगा। तो इस तरीके से जब ब्रूटस ने उसका बात नहीं माना तो कैसियस और कैसका एक कैरेक्टर है जो कैसियस से मिला हुआ है, और वो बताता है कि कैसियस और ब्रूटस को बताता है कि एंटोनी ने जूलियस सीजर को क्राउन देना चाहा, लेकिन एंटोनी के क्राउन देने के बावजूद जूलियस सीजर क्राउन को नहीं लेता है, सिंहासन पर बैठने की कोशिश भी नहीं करता है। लेकिन कैसियस कहता है कि आज नहीं तो कल जूलियस सीजर तो उस सम्राट बन ही जाएगा, और अगर वह सम्राट बनता है तो यह रोम के लिए सही नहीं है। तो इस तरीके से कैसियस एक फेक लेटर लिखता है और उसमें लिखता है कि रोम की जनता को जूलियस सीजर से डर है। तो इस लेटर को वो ब्रूटस को देता है और ब्रूटस यकीन कर लेता है, उसकी इस चापलूसी में, उसके इस षड्यंत्र में शामिल हो जाता है और किसी तरह से ब्रूटस के घर पर कैसियस का पोर्सिया जो ब्रूटस की वाइफ है, जिसको बाद में ये पता चल जाता है कि किस तरीके से ये लोग मिल करके जूलियस सीजर को मारने वाले हैं।
एंटोनी जो जूलियस सीजर का काफ़ी लॉयल फ्रेंड है। और एक कैरेक्टर है टेसियस। टेसियस को भेजा जाता है 15 मार्च को जूलियस सीजर को बुलाने के लिए, लेकिन जूलियस सीजर अपनी पत्नी कैलिफोर्निया के कहने पर 15 मार्च को घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो टेसियस बहुत ही चालाकी का परिचय देता है। वो अपनी चापलूसी का अपने अंदाज से जूलियस सीजर को बुला कर लाता है। यानी जूलियस सीजर से कहता है कि सीनेट के सदस्यों को अगर ये पता चलेगा कि जूलियस सीजर एक मर्द होते हुए भी अपनी वाइफ की बात सुनता है और इस डर से वो बाहर नहीं निकलता कि उसके जान को खतरा है, तो लोग उसके लिए हंसेंगे यह सुन करके। तो जूलियस सीजर को गुस्सा आता है और कहता है कि नहीं, मैं बाहर जाऊंगा। सीनेट के सदस्य उस पर हंसने लगेंगे, इसलिए वह जूलियस सीजर को मना लेता है। और जूलियस सीजर उस दिन जब कैपिटॉल में जैसे ही पहुंचते हैं तो ब्रूटस, कैसियस और कस का दो सभी जितने भी षड्यंत्रकारी वहाँ पर थे, इनके साथ एक सिन्ना नाम का कैरेक्टर है। उसका ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक षड्यंत्रकारी था। ये सारे मिल करके ब्रूटस ही स्पेशली जूलियस सीजर को मारता है। और जैसे ही जूलियस सीजर पीछे मुड़कर देखता है, एक लाइन बोलता है ई टू ब्रूटस, ई टू ब्रूटस। ऐसा कहते ही वह गिर जाता है और वहाँ के जितने भी सदस्य थे, षड्यंत्रकारी जितने भी थे, सारे घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, जूलियस सीजर की मौत के बारे में किसको कैसे बताएंगे। तभी वहाँ पर एंटोनी पहुँच जाता है और एंटोनी से सारे लोग ये बोलते हैं कि जूलियस सीजर को मारना जरूरी था, ये रोम की हित के लिए था। एंटोनी उस टाइम सारे लोगों से मिल जाता है, क्योंकि एंटोनी जानता है अगर वो विरोध करता तो सारे उसे भी मार देते। तो इस तरीके से एंटोनी ने जब मौका पाया स्पीच के दौरान रोम की जनता को सारी हकीकत बताई कि किस तरीके से जूलियस सीजर को ब्रूटस और कैसियस कास्का ने मिलकर मार दिया। तो एंटोनी एक्टिवियस जो सीजर्स का नेफ्यू है, वह भतीजा है।